देश भाव सब भगाओ देश भाव घट घट ज्योति निहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल महिमा तो जायांश पुरुषः पादो शब्दशवा भूतानि त्रिपादशिलामृतं देवी त्रिपादोर्ध्व उदयत्पुरुषः तो विराड जायत पुण्यास्य ये तस्मात् जाता अजावयः तम यज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिखयस्य मुखमासीद्बाहु राजन्यः कृतः ऊरुतस्य वैश्यः पदव्याज्ञो शूद्रो अजायत चंद्रमा मनसो जात सक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शेष्ण्योर्द्योः समवर्तत पृथिव्यां भूमध्यशाः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्नः यत्पुरुषेण विघा देवा यज्ञमतं वत ततः आरार्तिक्यम्। सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएं। श्री भागवत भगवान की आरती। ओम वा एतद्गो हविः प्रजननं मे आरती पापियों को पाप से है तारती से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती यह संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला दुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च पिता त्वमेव वैद्यः वैपायनो विरह कातर आयुः
पुत्रेति तन्मय देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् भगवान् की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री व्यास जी महाराज की श्री कालिका महारानी की श्री चंडिका महारानी की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बानिक मोमन सदा बसों बिहार ले मोड़ भक्त वत्सल भगवान की भागवत भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की सद्गुरुदेव भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री महारानी की बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव बोल हरि 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 बोल केशव तन पाया लख 84 में भरमाया मुश्किल से तन पाया गोविंद बोल हरि 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 बोल श्री उम्र ये सारी फिर आएगी काल की बारी हर बिन बीतत उम्र ये सारी फिर आएगी काल की बारी
काल की बात। प्रभु पद तू भज ले अनमोल, प्रभु पद तू भज ले अनमोल। मूरख अंधे नयना को, मूरख अंधे नयना को। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हे सब माधव बोल हरि हरि बोल। हे सब माधव बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हे सब माधव बोल जगो। बोल हरि 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 बोल। हे सब माधव केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। नटवर नागर गोविंद बोल। नटवर नागर गोविंद बोल। अरे बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हे सब बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हे सब बोल भक्तवत्सल भगवान की ध्रुव संतों को समझाता हुआ कहता, देखो शास्त्रों में लिखा है कि देहे भवन्ति नृपते सर्वदेव मयोन्द्रप। सुनो महात्माओं, संसार में जो कोई देव दिखाई पड़ रहा है तुमको, सत्य तो यह है संसार में कोई देवी देवता नहीं है। सारे के सारे देवी देवता राजा की देह में वास करते हैं, इसलिए सबसे बड़ा देवता तो राजा है। देहे भवन्ति नृपते सर्वदेव मयोन्द्र। सबसे बड़ा देवता तो राजा है, इसलिए पूजा करनी है तो हमारी करो, किसी नारायण के चक्कर में मत पड़ो। अच्छा ये बताओ, जिस नारायण की उपासना की बात तुम सब करते हो, क्या कभी उसको देखा है? कहां से झूठे झूठे किसी भगवान को लेकर के हमारे सामने चले आए। अरे मैं तुम लोगों को वृत्ति देने वाला हूँ, मैं तुम लोगों को अपने राज्य में संरक्षण देने वाला हूँ, तुम्हारा भरण पोषण देखता हूँ। मेरे राज्य में रह करके घूमते हो और मेरा भजन नहीं करते, न जाने कहां से झूठा मूठा भगवान बना करके लाया। बालिशा बत यूयम वा अधर्मे धर्म मान्य। अधर्म को धर्म मानते हो। यो वृत्तितम पतिम हित्वा जारम पतिम उपासते। मैं वृत्ति देने वाला राजा हूँ, मेरे को छोड़ करके जारम पतिम उपासते। न जाने कहां से झूठा झूठा भगवान पकड़ के लाए हो, कहते हो नारायण की पूजा करो, नारायण की पूजा करो। जो संतों ने यह सब सुना तब तो महात्माओं को क्रोध आ गया। अरे हन्यताम एष पाप प्रकृत दारुणः। अरे ये पापी है, विलंब मत करो, तुरंत इसे मार डालो, समाप्त कर डालो। क्रोध में आकर महात्माओं ने जो हुंकार ध्वनि की, गर्जना की, सुबेन की दिल की धड़कन रुक गई, धड़ाम से सिंहासन से टपक करके गिरा और समाप्त हो गया। संतों की हुंकारक ध्वनि में इतनी शक्ति थी, अभी पास नहीं पहुंचे हैं, बस हुंकारक ध्वनि मात्र की थी, बस उसी में धड़कन बंद हो गई, धड़ाम से नीचे गिर पड़ा, बेचारा समाप्त हो गया। राज्य फिर से राजा विहीन हो गया। तो संत महात्माओं को फिर से चिंता हुई। कालांतर में वेद की ही देह का मंथन किया, सर्वप्रथम निषाद की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात इस वसुंधरा का भरण पोषण और व्यवस्थापन करने के लिए साक्षात श्रीमन नारायण ही वेन की देह से महाराज पृथु के रूप में प्रकट हुए। बोल पृथु महाराज की। अपनी नित्य सहचरी अर्धांगिनी अर्ची देवी के साथ पृथु महाराज प्रकट हुए। संतों ने
पृथु महाराज का दिव्य दर्शन किया और पहचान गए संत की ये तो साक्षात भगवान ही इस वसुंधरा का व्यवस्थापन करने के लिए अवतार लेकर के आए। इस धरा की व्यवस्था राजा पृथु ने संभाली बाद में, इसीलिए इस धरा का वसुंधरा का नाम ही पृथु महाराज के नाम से पृथ्वी पड़ा। पृथु ही ऐसे सम्राट हुए जिन्होंने इस पृथ्वी की धरा की व्यवस्था सर्वप्रथम संभाली, व्यवस्थित की। नगरों को नदियों के किनारे व्यवस्थित किया, पर्वत श्रृंखलाओं को उत्तराखंड में एक तरफ ले जाकर के सबको स्थापित कर दिया। बड़ी बड़ी नदियों के किनारे बड़े बड़े सुंदर सुंदर नगर बसाए। ये सारी व्यवस्था पृथु महाराज ने पूर्व काल में संपादित की। इसीलिए आप जब भी कहीं पुराना कोई नगर देखोगे तो किसी न किसी नदी के किनारे ही है। वाराणसी भी गंगा जी के तट पे काशी है, प्रयागराज भी गंगा जी के यमुना जी के तट पे है, इंद्रप्रस्थ दिल्ली यमुना जी के तट पे है। जो बड़े बड़े नगर हैं, जो पुराने नगर हैं, वो सब किसी न किसी नदी के किनारे ही हैं। ये सारी व्यवस्था बनाने वाले प्रथम सम्राट राजा पृथु हुए। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित कालांतर में राजा पृथु के वंश में राजा प्राचीन बरही हुए। बड़े बड़े इन्होंने यज्ञ संपादित किए। प्राचीन बरही यज्ञ तो बहुत करते थे पर यज्ञों में हिंसा करते थे। तो देवर्षि नारद आए और पुरंजन उपाख्यान प्राचीन बरही को समझाए, सुनाए और प्राचीन बरही का उद्धार किए, कल्याण किए। प्राचीन बरही के प्रचेतागण हुए जिन्होंने अपनी दिव्य तपस्या के द्वारा हरिहर दोनों देवताओं को प्रसन्न कर दिया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज अब यहाँ पर चतुर्थ स्कंध की पूर्णता हुई और यहीं पर मैत्रेय विदुर जी का संवाद भी पूर्ण हुआ। विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी को अभिवादन किया, प्रणाम किया और वहां से चलते बने। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज आप यह उत्तानपाद जी का वंश तो बहुत विस्तार से श्रवण करा रहे हैं, पर मनु महाराज के जो दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत, उनके बारे में तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं। कुछ थोड़ा बहुत प्रियव्रत जी के बारे में भी चर्चा करते चलिए महाराज। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अच्छा सुनो परीक्षित, राजा प्रियव्रत ने अपने जीवन में बड़े उत्तम उत्तम संकल्प किए, बड़े अच्छे अच्छे व्रत लिए, इसीलिए उनका नाम ही प्रियव्रत पड़ गया। प्रिय व्रत लिया। संसार के कल्याणार्थ, समाज के कल्याणार्थ उन्होंने बढ़िया बढ़िया संकल्प अपने जीवन में किए हैं, इसलिए राजा का नाम ही प्रियव्रत बन गया। परीक्षित जी ने कहा, महाराज किसी संकल्प को बताओ। बोले सुनो, एक बार बैठे थे, शाम का समय था, रात हो गई, देखते ही देखते तो प्रियव्रत जी के मन में आई बात, अरे राम राम, ये रात क्यों हो जाती है? रात तो होनी ही नहीं चाहिए। जब रात हो जाती है तो रात्रि में सारे के सारे जीव सब शयन करते हैं, सो जाते हैं और कितना काम सब पड़ा का पड़ा रह जाता है। यदि रात न हो, दिन ही दिन रहे तो सबको बढ़िया से जागरण करें, जागृत रहें। जो शयन करके सो करके समय इतना व्यर्थ गंवाते हैं, वो जाग करके समय का सदुपयोग करें। इसलिए आज मैं व्रत करता हूँ, संकल्प लेता हूँ, रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीम अपि दिनम करिष्यामि इति। मैं आज संकल्प करता हूँ एक दिव्य रथ का, ज्योतिर्मय रथ का निर्माण करूंगा और रजनी को, रात्रि को दिन में परिवर्तित कर दूंगा। ऐसा संकल्प करके एक तेजोमय रथ का निर्माण किया प्रियव्रत जी महाराज ने। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित उस रथ से अद्भुत तेज निकल रहा था। प्रियव्रत जी उस रथ पर आरूढ़ हो गए, रथ पर बैठकर चारों तरफ इस पृथ्वी की परिक्रमा लगाने लगे, घूमने लगे चारों तरफ पृथ्वी के। 7 दिन प्रियव्रत जी महाराज घूमे, 7 परिक्रमा पृथ्वी की लगाए। जब जहाँ रात्रि का समय रहता वहीं पर रथ लेकर के पहुंच जाते। चारों तरफ सूर्य की भांति उस रथ से प्रकाश निकल रहा था, इसलिए 7 दिन तक दिन ही दिन रहा, रात हुई ही नहीं। ब्रह्मा जी पृथ्वी पर दृष्टिपात किए रहे, 7 दिन तक दिन ही दिन रहा, रात ही नहीं हुई। तो बड़े चक्कर में पड़े कि राम राम, ये गड़बड़ कौन कर रहा भाई, दिन ही दिन है, रात तो हो ही नहीं रही है। दौड़े भागे ब्रह्मा जी आए, प्रियव्रत जी को जो देखा सो ब्रह्मा जी ने समझाया, अरे बेटा प्रियव्रत, ये क्या उल्टा पुल्टा दिमाग लगाते हो? तो ब्रह्मा जी से प्रियव्रत जी ने कहा, क्या बताएं, रात्रि की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए हम रात्रि होने ही नहीं देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे प्रियव्रत,
बेटा, इस प्रकृति में कोई घटना ऐसी नहीं जिसकी कोई आवश्यकता ना हो। प्रकृति में ना तो कोई ऐसी वस्तु है, ना तो कोई ऐसी घटना है, कुछ ऐसा है ही नहीं जिसकी आवश्यकता न हो। प्रकृति में प्रत्येक घटना, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति का संतुलन बना करके बैठा है। सबकी आवश्यकता है, कोई निरर्थक इस संसार में है ही नहीं। नीति कहती है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलमनौषधम, अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। नीति कहती है, ऐसा कोई अक्षर नहीं है, ऐसा कोई वर्ण नहीं है जो मंत्र ना हो। सारे के सारे वर्ण, सारे के सारे अक्षर मंत्र हैं। मोक्ष का दरवाजा है, उस दरवाजे पर जो बड़ा सा ताला लटका है, वह ताला में जो चाबी फिट बैठती है, जो उस ताले में चाबी लगती है, वह मनुष्य शरीर की ही चाबी है। बाकी चाबियां तो 84 लाख हैं, पर एक भी चाबी उस ताला में लगने वाली नहीं है। उस ताला में तो यही मनुष्य शरीर रूपी चाबी ही लगेगी, उसी से वो मोक्ष का मार्ग खुलने वाला है। तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, 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 बड़े भाग मानुष तन पावा, 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 सुर दुर्लभ सद्गति पावा, सुर दुर्लभ सद्गति पावा, साधन धाम मोक्ष कर पारा, साधन धाम मोक्ष कर पारा, मोक्ष कर पारा, मोक्ष कर पारा, मोक्ष कर पारा। मनुष्य शरीर मिला है क्यों महाराज जी? बोले क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यही वह चाबी है जिससे वह ताला भी है जो अति अधम भी हो जाती है, छित जल पाप हो जाता, तब तक यह आवागमन का झंझट छूटने वाला नहीं है। प्रीतिर्नयावन मयि वासुदेवे, न मुच्यते देहयोगेन तावत्, यावत वासुदेवे प्रीति न, जब तक भगवान वासुदेव में प्रेम नहीं है, तावत देह योगेन न मुच्यते, तब तक इस देह के योग से कदापि मुक्ति हो ही नहीं सकती। आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं, हरे राम राम, दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतौ पुनरायातः, कालः क्रीडति गच्छति आयुः तदपि न मुंचति आशा वायुः। भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते, देखो तो सही, मनुष्य का देह पाया है, इसके बाद भी कैसा एकदम निर्भीक होकर के घूम रहा है, बिल्कुल मुक्ति के लिए प्रयत्न ही नहीं कर रहा है। दिन बीते जा रहे, समय आगे बढ़ता चला जा रहा है, दिन गया रात्रि गई, दिन गया रात्रि गई, शिशिर वसंत इत्यादि की सारी ऋतुएं बीत गई, महीने बीत गए, वर्ष बीत गए, ऐसे ऐसे करते करते गच्छति आयु, सारी की सारी आयु भी इस जीव की बीती जा रही है, परंतु फिर भी यह अपने घर परिवार वालों से आशा लगा करके बैठा है कि कोई अभी किसी काम, इसके काम के ये घर वाले होंगे। भजन नहीं कर रहा, समाज से परिवार से आशा लगाए बैठा है बेचारा, तथापि न मुंचति आशा वायु। क्या करे महाराज? भगवान शंकराचार्य कहते, पागल, बिल्कुल इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, मूढ़मते। ए पागल कहीं का, ए मूढ़मती, क्या इधर उधर दिमाग लगाया है?
गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। एकमात्र यदि इस संसार में इस कलयुग में गति है तो वह गति है भगवान का पावन नाम स्मरण। इसके अतिरिक्त कभी कोई दूसरी गति कल्याण की, कोई दूसरा कल्याण का कोई साधन है ही नहीं जो कल्याण करा दे, मुक्ति करा दे। इसलिए महात्मा में सूत जी ने सावधान किया है। देखो अन्य युगों में भले ही तपस्या वो सारे नियम धर्म वो काम करते थे, अभी भी करेंगे, पर अब इस कलयुग में वो मन इन सब चीजों में लगने वाला नहीं है। इसलिए यदि अपना कल्याण चाहो भगवान का भजन करो। क्यों? तो क्योंकि यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। इस घोर कलिकाल में भगवान के कीर्तन में, भगवान के जप में, भगवान के नाम स्मरण में, भगवान के नाम के प्रति समर्पण में जो आनंद है, जो गति है, जो लाभ मिल जाएगा, वो लाभ कभी भी दूसरे युग में कोई किसी काम को करने में मिलने वाला नहीं है। इसलिए भाग्य है कि कलयुग में जन्म हुआ है, उसके बाद भी मनुष्य शरीर मिला है। यह मौका है। बड़ा बढ़िया समझाया ऋषभदेव जी महाराज ने अपने समस्त पुत्रों को। ऋषभदेव जी कहते हैं देखो बच्चों, दो दरवाजा हैं, एक है मुक्ति का मार्ग तो दूसरा है पतन का मार्ग। अब ये जीव पर निर्भर करता है कि वो मुक्ति का मार्ग पकड़ेगा अथवा पतन का दरवाजा पकड़ेगा। महाराज ये मुक्ति का मार्ग और पतन का मार्ग कौन सा है? बोले नोट करो। महत् सेवां द्वारमाहो विमुक्ते तमोद्वारम योषितां संगी संगम। सुनो, संसार में दो मार्ग है, एक है मुक्ति का, दूसरा है पतन का। कौन सा मार्ग है? ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं महत् सेवां द्वारमाहो विमुक्ते। मुक्ति का जो मार्ग है वह है भगवान के भक्तों की सेवा, वह है सत्संग, भजनानंदियों का संग। जो वैष्णव जन हैं, भगवान के भक्त हैं, भजनानंदी हैं, संत हैं, ऐसे संतों का संग, ऐसे संतों की सेवा शुश्रूषा ही मुक्ति का मार्ग है। तो पतन का मार्ग क्या है? तमोद्वारम योषितां संगी संगम। जो पतन का मार्ग है वह है योषितां संग संगम, माने स्त्रैण पुरुषों का संग, कामी जनों का संग ही पतन का मार्ग है। संत संग अपना खाने वालों का संग करोगे तो आपको भी कहाँ होठ में छुपाई जाती है और कैसे कैसे खाया जाता है। उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो जिसका हरि जिसे, जिसका हरि जिसे, प्रभु जिसे, हरि जिसे, जिसका हरि जिसे जुड़ा संबंध है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे जीवन में मिला सत्संग
जिसके हृदय में जिसके हृदय में जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। इससे जीवन में मिला सत्संग है, इससे जीवन में मिला सत्संग है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उससे हर घड़ी आनंद है। वत्सल भगवान की जय हो। जिसका मन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीना पर्वत भी चल गया, उसके पापों का संत ऋषियों की वाणी को मानो, ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो। तत्व क्या है जगत का ये जानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। वो उसका कट जाए, उसका कट जाए, उसका कट जाए 84 पंथ है, उसका कट जाए 84 पंथ है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे जीवन में मिला सत्संग है, जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। कोई नहीं देगा, कोई मेरे को फंसाएगा नहीं, सबसे मैं मुक्त हूँ, परे हूँ। कालांतर में माता पिता का स्वर्गवास हो गया, भाई बचे, भाभियां बची। जो भाई लोग थे वो तो भरत जी से कोई द्वेष नहीं रखते थे, पर भाभियों को बड़ी ईर्ष्या रहती थी। हम अपने पतिदेव को बताओ बादाम का हलवा खिलाती हैं, फिर भी 1.5 हड्डी के हैं, और इसको देखो घर का जूठा मीठा जो है सब दे देती हूँ, फिर भी मोटा तगड़ा भैंसे की तरह शरीर बनता जा रहा है इसका। एक दिन तो भाभियों ने टोक भी दिया, ए भाई भरत देखो ऐसा नहीं चलने वाला, ना कुछ करते हो ना धरते हो, बस भोजन करने के लिए तैयार रहते हो, अच्छी बात नहीं है। क्या करें, वो कुछ ना कुछ काम धंधा करना पड़ेगा, घर में रहना है तो बस जाओ खेतों की रखवाली करो। भरत जी ने कहा ठीक है, आज्ञा मान करके खेत की रखवाली करने चले गए। वहीं पर भाइयों ने बढ़िया कुटिया बना दी, अब वहीं रहते, वहीं से खेतों की रखवाली करते, वहीं समय समय पे भोजन पहुंचवा दिया जाता। अब खेत की रखवाली भी कर रहे हैं तो किस भांति, जितने पशु पक्षी इधर उधर भटकते दिखते सबको अपने खेत में कर देते और करके कहते भैया अरे तुम भी राम के, हम भी राम के, खेत भी राम का, इसलिए पेट भर भर के खाओ, कहीं दूसरे के खेत में जाकर के मार नहीं खाना, हमारे खेत में खूब बढ़िया फसल खाओ।
राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़िया भरी भरी पेट, खूब खाओ। फसल काटने का समय हुआ, भाई लोग सब हंसिया लेकर के आए और देखते हैं कि ये तो फसल तो है ही नहीं, फसल के नाम पर डंठल है, बलिया तो एक भी दिखाई नहीं पड़ रही। तब तो सबने खोपड़ी पीटी, भरत उल्टी पुल्टी बातें कहना प्रारंभ कर दी। अरे भाई भरत, पिताजी सही कहते थे, तू मूर्ख है, तू जड़ है, तुरंत घर छोड़ करके चला जा, आज से हमारे घर में तेरा कोई स्थान नहीं है। घर से बाहर कर दिया। भरत जी ने कहा बढ़िया ही हुआ, रमता जोगी बहता पानी ज्यादा अच्छा होता है। निकल गए घर छोड़ करके। घूमते हुए एक जंगल में प्रवेश किए। उसी जंगल में एक डकैतों का राजा रहता था, दस्यु सम्राट। उसने भगवती भद्रकाली से कहा था, माँ यदि मेरे को पुत्र होगा तो मैं आपको एक मनुष्य की बलि प्रदान करूंगा, नर बलि दूंगा। भगवती भद्रकाली की कृपा हुई और उस डकैत के यहाँ किलकारियां गूंजी, उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब उस डकैतों के सम्राट ने, दस्यु सम्राट ने कहा, देखो हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, भगवती भद्रकाली को नर बलि देनी है, इसलिए जाओ जंगल में जो नर दिखाई पड़े, जो पुरुष मिले उसी को पकड़ करके लाओ, उसी को बलि देंगे। सारे के सारे सेवक घूमने लगे और तो कोई दिखा नहीं। मोटा तगड़ा शरीर भरत जी का जो देखा तो सब खिलखिला के हंस पड़े। अरे इस मोटे को पकड़ो, ले चलो महाराज जी के पास। पकड़ लिया भरत जी को, साथ लेकर के पहुंच गए। दस्यु सम्राट ने देखा तो प्रसन्न हो गया, हाँ ये तो बलि पशु बढ़िया है, बलि देने के लिए बहुत योग्य है। लेकर के आए भरत जी को, बढ़िया तिलक लगाए। भूख तो नहीं लगी, बोले भूख तो बहुत लगी भैया, 3-4 दिन बीत गए, भोजन किए बिना। अच्छा पहले इसे भोजन कराओ, भूखी बलि नहीं देने वाले हम माता जी को, उससे पहले इसे भोजन करवाओ। खूब बढ़िया से पेट भर करके भरत जी महाराज ने भोजन किया, तिलक लगवाई, माला पहनाई, तो माला भी पहन लिए खूब प्रेम से। सारा स्वागत सत्कार पूजा जब संपन्न हो गई तो फिर दस्यु सम्राट ने कहा, बाबा करो गर्दन नीचे। भरत जी ने कहा, काहे को भैया? बोले अभी तक जब माल छान रहे थे तो एक बार भी नहीं पूछा कि काहे को ये सब सुविधा मिल रही है, अब जब गर्दन नीचे करने की बात आई है तो क्यों पूछ रहे, तुरंत नीचे करो। बोले ठीक है जैसा आपका मन। गर्दन भरत जी ने नीचे झुका दी। चमचमाती हुई तलवार डकैतों के उस राजा ने निकाली। भगवती भद्रकाली ने विचार किया कि अरे राम राम, देखो तो सही, यह ब्रह्मज्ञानी मेरे चरणों में पड़ा है और यह अज्ञानी इस ब्रह्मज्ञानी की बलि देने वाले हैं, यह मैं देख नहीं सकती। उसी समय शुकदेव प्रभु कहते हैं, आश्चर्य हुआ और सहसोच्चाट शैव देवी भद्रकाली, मूर्ति तोड़ करके भगवती भद्रकाली प्रकट हो गई। हाथ से तलवार छीन ली, जितने डकैत थे सब डकैतों का सिर धड़ से अलग कर दिया और अलग करके अंतर्धान हो गई। बोल भद्रकाली भवानी की। भरत जी भी गर्दन नीचे किए हैं। जब ज्यादा समय बीत गया तो भरत जी ने कहा, भैया आप कितनी देर नीचे करनी है गर्दन? कोई उत्तर नहीं मिला तो फिर भरत जी सिर उठा करके देखने लगे, अरे राम राम, ये तो सबका सिर ही धड़ से अलग हो गया। अपना वाला संभाले, बोले हमारा वाला तो सही है पर इन सबका ओ हो। इसका मतलब भगवती भद्रकाली ने मेरे ऊपर कृपा कर दी। माता जी ने मेरे को पहले ही बोल दिया कि तुम सिर झुका लो, क्योंकि अब जिनका सिर नहीं झुका है सबका कटने वाला है, तो मैंने पहले ही झुका लिया। माता जी के गुण गणों को बारंबार प्रणाम करते हुए जट भरत जी महाराज और आगे बढ़े। सिंधु सवीर देश का एक राजा था जिसका नाम था राजा रघुगण। सिंधु सवीर द्वीप का राजा था। राजा रघुगण संपूर्ण श्रद्धा रखता था, इसलिए कपिल जी के आश्रम में सत्संग करने के लिए पालकी में बैठ करके जा रहा था। पुराने जमाने में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति रहते थे वो पालकी में बैठ करके ही कहीं पर आते जाते थे। तो राजा रघुगण भी पालकी में बैठ करके सत्संग करने के लिए जा रहा था। पालकी को ढोने वाले भारवाहक भी आगे पीछे पालकी में लगे थे। जंगल में जैसे ही वह पालकी पहुंची तो पालकी ढोने वाले भारवाहकों में
एक भारवाहक बीमार पड़ गया। तो औरों ने कहा महाराज अब आपकी पालकी नहीं चलने वाली। बोलो क्यों? बोले एक भारवाहक तो बीमार पड़ गया, तो अब पालकी कैसी आपकी आगे बढ़े? राजा रघुगण ने कहा अरे मैं सिंधु सौवीर द्वीप का राजा हूँ, मेरे से कहते हो कि कोई पालकी ढोने वाला नहीं है? जाओ इस जंगल में जो तुम्हें दिखाई पड़े उसी को पकड़ करके लाओ, हमारी पालकी में लगाओ और लेकर के चलो। बोले जो आज्ञा महाराज। चारों तरफ ढूंढने लगे सेवक, और तो कोई दिखा नहीं उस निर्जन वन में, निर्जन जंगल में कोई दूसरा दिखा नहीं है। जड़ भरत जी महाराज दिखाई पड़े, मोटा तगड़ा जो शरीर देखा। बोले मोटे को ले चलो महाराज की पालकी में लगा दो, ये बढ़िया पालकी ढोएगा। सारे के सारे सेवक जड़ भरत जी को पकड़े, पालकी में ले जाकर के लगा दिए। भरत जी महाराज पालकी लेकर के पीछे, भरत जी लगे हैं आगे और सेवक लगे हैं। अब सेवक सब तेजी से चलना चाहते हैं, पर भरत जी आराम आराम से धीरे धीरे घूम घूम के चल रहे हैं। और जब सेवक धीरे चलने लगते हैं तो भरत जी तेजी तेजी से चलने लगते हैं। इतने सावधान है जड़ भरत जी महाराज कि सामने यदि कोई पिपीलिका दिखाई पड़ती है, चींटी दिखाई पड़ती है, तो चींटी की भी हिंसा मेरे पैरों से ना हो, इतने सावधान है। और चींटी देख करके छलांग मार देते हैं, मेरे पैर के नीचे ना लगे। भैया अब पालकी ढोने वाले यदि छलांग लगाए तो पालकी में बैठे व्यक्ति की क्या दशा हो जाए, वो कल्पना करो आप। अब भरत जी जा रहे थे, अचानक चींटी दिखाई पड़ी। चींटी को बचाने के चक्कर में जो छलांग मारी सो रघुगढ़ का सिर धड़ाम से पालकी में टकराया। रघुगढ़ चिल्लाया, हे बोढ़ा रहा साधवती क्रमत के मत विषम मुह्यते यानमिति। हे भारवाहकों, एक तो वैसे ही मर मर के चल रहे हो, उल्टा तुम्हें पालकी ढोना सही से नहीं आता। हाथ जोड़ करके कहारों ने, भारवाहकों ने कहा महाराज हमारा दोष नहीं है। अयम अधुनैव नियुक्तोपि न द्रुतम व्रजति। अभी अभी जिसको लगाया वही नहीं तेजी से चल रहा, तो हम इसमें क्या करें? रघुगढ़ ने तनिक पालकी का पर्दा हटाया, जड़ भरत जी का देह देखा। जड़ भरत जी का मोटा सा तगड़ा सा जो शरीर दिखाई पड़ा, तब तो रघुगढ़ जड़ भरत पर व्यंग करने लगा। अरे ये दुबला पतला 1.5 हड्डी का व्यक्ति, इसको तुमने हमारी पालकी में लगा दिया है, बताओ कैसे हमारी पालकी लेके चल पाएगा? भरत जी सब समझ रहे हैं पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। तनिक और समय बीता, पालकी थोड़ी सी और आगे बढ़ी। अब की बार एक चींटी देखकर छलांग लगाए थे और थोड़ी सी पालकी और बढ़ी, सो अब की बार देखा चींटियों की बानी ही है, पूरी की पूरी और चींटियों की दिखाई पड़ेगी। बहुत सारी चींटियों को देखा, सो अब की बार और तगड़ी छलांग मारी। तो जैसे ही छलांग लगाई तो फिर से रघुगढ़ का सिर पालकी में टकराया, फिर से रघुगढ़ चिल्लाया, अब मैं मानने वाला नहीं हूँ। प्रमत्तस्य चते करोमि चिकित्साम दंडपाणि रिव। प्रमत्त कहीं का, मूर्ख कहीं का, तेरा वैसे ही उपचार करूंगा जैसे यमराज पापियों को शुद्ध करते हैं, मार डालूंगा तेरे को, मोटा कहीं का। जो उल्टी पुल्टी बातें कही भैया, तब तो अब की बार भरत जी से नहीं रहा गया। आज तक किसी को उपदेश नहीं किए थे, आज तक किसी को कुछ बताए नहीं थे, कुछ वार्ता नहीं किए थे, पर आज भरत जी से नहीं रहा गया। भरत जी ने विचार किया, ये मेरे को अपशब्द कह रहा है, मेरी तनिक भी हानि उसमें नहीं है, पर ये निश्चित नर्क में जाएगा, मेरे को अपशब्द बोलेगा। यदि यह नरक में चला जाएगा, कल को इतिहास में इसका नाम लिखा जाएगा, तो दुनिया कहेगी कि देखो राजा रघुगढ़ संतों में श्रद्धा रखता था, सत्संग भी समय समय पे मेरे को सहन नहीं है। अथवा भरत जी ने विचार किया, कैसा भी है कोई भी है, पर मैंने और संत जिसका भार अपने कंधे पर ढोते हैं फिर उसका कल्याण कर देते हैं। भरत जी ने कहा अब मेरे को बोलना ही पड़ेगा। बहुत बड़ी भरत जी, आज तक बोले नहीं थे पर अब बोल रहे हैं। क्या बोला? तू मेरे को दंड देगा, तू मेरे को मारेगा? ए राजा, मोटा होना पतला होना, दंड लेना दंड देना, मरना जीना, सोना जगना, सारी कौल्यम कार्श्यम व्याधय आधयश्च शुत्रिभयम कलरेच्छा जराच निद्रारतिः मन्युरहं मदः शुचो देहेन जातस्य हि मे न संदेह। हे राजा,
सारे के सारे जो धर्म है, ये सारे के सारे धर्म, सारी की सारी क्रियाएं देह की हैं। मैं न संति, मुझे आत्मा पर नहीं घटित होती। तू यदि मेरे को दंड भी देगा राजा, तो मेरी आत्मा को तनिक भी तेरे द्वारा दिए गति है उसमें बिल्कुल भी दंड का कान खड़े हो गए। रे राम राम में तो मक्खी का छत्ता लगा था, उस छत्ते से एक बिंदु मधु टपक करके उस व्यापारी के होठ पर पड़ गई। जैसे ही मधु की बूंद होठ पर पड़ी, बेचारा जीभ से मधु चाटा तो चाट कर प्रसन्न हो गया। अरे राम राम, अब मेरी प्यास बुझ जाएगी। मधुपान करने लगा। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, और ये जग भरत जी महाराज रघुगढ़ से कहते हैं, राजा रघुगण, उस व्यापारी की ऐसी दशा है, अब प्यास इतनी अधिक लगी है। प्यास लगी रहे तो मधु कदापि नहीं पीना चाहिए, नहीं तो प्यास और 2 गुनी 4 गुनी बढ़ जाती है, शांत नहीं होती। पर उसे लग रहा है कि मधु पीने से मेरी प्यास शांत हो जाएगी। वो मधु नीचे गिर रही है, टपक टपक करके मधुपान कर रहा है। अचानक 2 चूहे आए, एक सफेद है एक काला है। वो दोनों चूहे आकर के जिस बेल को पकड़ करके लटका है, उस बेल को ही कुतरने लगे, काटने लगे। अब वो चूहे उस बेल को काट रहे हैं। वो बेचारा मधु पीने में इतना मधुमस्त है, मदमस्त है, उसे कुछ होश नहीं है। चूहे उस बेल को काट रहे हैं। अब नीचे सांप भी मुंह फुलाए बैठा है, बाहर देखे तो बाहर हिंसक पशु पक्षी सब आंखें जमाए बैठे हैं कि निकले जैसे बैठे समाप्त करें। अंत में दशा यह हुई कि वो सफेद और काले उन दोनों चूहों ने उस बेल को काट दिया। धड़ाम से बेचारा कुआं में गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। समझ में आई कहानी? रघुगढ़ ने कहा, महाराज कहानी तो आपकी बहुत बढ़िया थी, पर पल्ले कुछ न पड़ी कि ये कहानी आपने मेरे को काहे सुना दी? भरत जी कहते हैं, राजा रघुगढ़, वो व्यापारी कोई और दूसरा नहीं है, वो व्यापारी यही जीवात्मा है। ध्यान से सुनो। अब तुम्हें मैं उस कहानी को विस्तार करके उसका मूल अर्थ बताने चल रहा हूँ। राजा रघुगढ़ सावधान होकर के सुनो। वह व्यापारी कोई दूसरा नहीं है, यह जीवात्मा ही वह व्यापारी है। पुण्य का बढ़िया सा खजाना लेकर के, पुण्यों की पोटली लेकर, सुकृतों की पोटली लेकर के इस भवाटवी में उसने प्रवेश किया। इस संसार रूपी जंगल में उसने प्रवेश किया इस जीवात्मा ने। क्या हुआ इसके साथ? बोले अचानक सिंह दिखाई पड़ा, अचानक हाथी दिखाई पड़ा, जंगल के बड़े बड़े लुटेरे दिखाई पड़े। बेचारा डर करके इधर उधर भागने लगा। जीवात्मा की भी यही स्थिति है। सुकृतों का वह पोटली लेकर के, सुकृतों की गठरी लेकर के आता है। अचानक उसे ये सिंह क्या है, ये हाथी कौन है? बोले ये मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, ये सारे जो विकार हैं, यही वो जंगल के पशु हैं। इन सब के चक्कर में बेचारा ऐसा फंसता है कि उसकी पोटली भी चली जाती है। पुण्य का वो सुकृत का जो खजाना लेकर के आया था ऊपर से, वो सुकृत का खजाना इसी भवाटवी संसार रूपी जंगल में खो गया। अब क्या हुआ? बोले प्यास लगी। प्यास किस चीज की है? बोले प्यास ही तो कामना है। प्यास माने तृष्णा, तृषा, तृषा माने प्यास, तृषा से ही तृष्णा बना है। तृषा माने प्यास, जो तृष्णाएं हैं, जो कामनाएं हैं, मेरी ये कामना पूर्ण हो जाए, मेरा ऐसा काम बन जाए, बस कुछ नहीं दोबारा करूंगा। मेरे घर नहीं घर हो जाए, घर हो गया तो गाड़ी नहीं गाड़ी हो जाए, गाड़ी हो गई तो घर में एसी लग जाए, एसी हो गई तो हमारे वहां पर मकान हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। ये निरंतर जो कामनाएं जीव को हृदय में आती हैं, वही वास्तव में इस व्यापारी की प्यास है। अंत में स्थिति क्या हुई? बोले इस भव रूपी कुआं में बेचारा सिर नीचे करके पैर ऊपर करके लटक गया। ये जो बेल है ये क्या है? बोले जीवन और मरण, ये 2 घास है, 2 बेल है, जिसको पकड़ करके ये व्यापारी, यह जीवात्मा लटका है। नीचे जो मुंह फुलाए कुआं में बैठा है वह सांप, बोले वह काल है, अजगर मुंह फुलाए बैठा है। और ये जो चूहा जो काट रहे हैं बेल, ये कौन है? बोले ये दिन और रात। एक सफेद चूहा है, दूसरा काला चूहा है। दिन और रात ये 2 चूहा हैं, दोनों जीवन और मृत्यु की इस बेल को रातों दिन काट रहे हैं। इस जीवात्मा का रातों दिन समय बीत रहा, आयु आगे बढ़ती चली जा रही, और मधु की जो बूंद गिर रही, यह क्या है? बोले यही तो कामनाओं की पूर्ति है, पिपासा की शांति है।
मधु की बूंद जब होठ पर गिरती है तो व्यापारी को लगता है कि अब प्यास बुझ जाएगी। ऐसी ही जब एक कामना पूर्ण होती है तो जीवात्मा को लगता है कि अब लगता है सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, पर वो मधु से कामना पूर्ण होने वाली नहीं है। जैसे जैसे कामनाएं पूर्ण होती चलती हैं वैसे ही नई नई कामनाएं आने लगती हैं। इस तरह स्थिति यह हो जाती है राजा रहुगण कि दिन रात रूपी वो चूहे मिलकर के जीवन मरण की उस बेल को काट देते हैं और धड़ाम से भवकूप में यह जीव गिर जाता है। तो गिरने के बाद वह काल रूपी अजगर मुंह फुलाए बैठा है, इस जीवात्मा को वह समाप्त कर देता है। अरे महाराज, तो भवाटवी से बचने का उपाय क्या है? जय भरत जी कहते हैं राजा रहुगण, जंगल में फंस जाओ तो अपना दिमाग बहुत अधिक न लगाओ। बुद्धिमानी इसी में है कि जो जंगल का मार्ग भली भांति जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके चरणों से जाकर के जुड़ जाओ। जंगल के मार्ग हमें नहीं पता है, ये पगडंडी कहाँ जा रही है, ये कहाँ निकालेगी, तो जिन्हें पता है उन्हें ढूंढ करके उनके पास जाओ और उनसे निवेदन करो कि महाराज हमें इस जंगल से आप बाहर कर। तो जो जंगल का मार्ग भली भांति जान रहे हैं वो उल्टी पुल्टी पगडंडियों को छोड़ करके बढ़िया बढ़िया जंगल के मार्ग से बाहर कर देंगे। ऐसे मार्ग से निकालेंगे जहाँ सुंदर सुंदर कोयल कूक बोल रही है और सुंदर सुंदर शुक सुंदर सुंदर तोते बोल रहे हैं। ऐसे सुंदर सुंदर पक्षियों की सुंदर सुंदर ध्वनि सुनाई पड़ रही है। ऐसे मार्ग से वो इस व्यापारी को निकाल देंगे जो जंगल का मार्ग भली भांति जान रहे हैं। ठीक ऐसे ही यदि यह जीवात्मा इस भावाटवी रूपी संसार रूपी जंगल से निकलना चाहे तो क्या करे? बोले जो जंगल का मार्ग जान रहे हैं, ऐसे जो समर्थ हैं, सद्गुरु हैं, जो संत हैं, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिल जाएगा माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना
सहोदर भ्राता। पत्नी पति पिता और माता सखा मित्र सहोदर भ्राता सखा मित्र सहोदर भ्राता। सखा मित्र सहोदर भ्राता। पल भर में नाता पल भर में नाता सभी से छूट जाएगा। पल भर में नाता सभी से छूट जाएगा। और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना जाएगा। पैंट बूट सूट सब सदा रह जाएगा। और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना पछताते हो काहे को रोए। अब पछताते हो काहे को रोए रोए। अब पछताते हो काहे को रोए। अरे हीरा तो माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना
आलस हूँ, कैसे भी करके भगवान का नाम जपो। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं मंगल ऋषि दसों, दसों विधाओं में मंगल। यमराज के दूतों को समझाया, भगवान के पार्षदों ने। यह सारा संवाद अजामिल देख रहा था। बेचारा बड़ा चक्कर में पड़ा कि राम राम भूर से नाम लिया, तब ये स्थिति भई। जानबूझ के लिया होकर के गंगा जी के दरबार में चला गया। हरिद्वार में जाकर भगवान की उपासना की। अजामिल का कार्य सारा करता रहे, पर भगवान का नाम साथ में जपता रहे। यह भी ध्यान लगा करके रखे। अरे काम करते चलो और नाम जपते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो। वक्त जीवन का जीवन करोगे निकल जाएगा, वक्त जीवन निकल जाएगा। यदि लगन सजीवन जीवन का नक्शा बदल जाएगा, वक्त जीवन का योगी निकल जाएगा, वक्त जीवन का योगी निकल जाएगा। लाख 84 भ्रमण किया दुख सहन, लाख 84 भ्रमण किया दुख सहन, लाख 84 भ्रमण किया दुख सहन, लाख 84 भ्रमण किया दुख सहन। पाया मुश्किल से तब तो निमानो कथन, पाया मुश्किल से तब तो वक्त जीवन कयोगी निकल जाएगा, वक्त जीवन कयोगी निकल जाएगा। महाराज हमारी भी आशा लो जरा, प्रेम गद गद है आंसू निकालो 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 जरा। वो दया पात्र हरि का भरो प्रेम से, वो दया पात्र हरि का भरो प्रेम से, वो दया पात्र प्रभु। बोल भक्त वत्सल भगवान की। आज आमस्कंद में प्रारंभ में सूर्यवंश की चर्चा सुनाई, और सूर्यवंश का जैसे ही चरित्र प्रारंभ की सुखदेव जी की, इससे पहले घड़ी पर दिमाग चला गया। अरे राम राम, घड़ी में तो समय 6 बजे तक कई कथा का समय है और 6 बजने में अब 10 मिनट ही कम है। तो पहले ही सुखदेव जी ने सावधान कर दिया। बोले देखो परीक्षित, न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्षशतैः अपि। देखो भैया 100 वर्षों तक कथा कहूंगा, फिर भी सूर्यवंश की सारी चर्चा सुना नहीं पाऊंगा। और तुम्हारे पास दिन 7 हैं और आज चौथा दिन है, वो भी पूर्ण होने को है, इसलिए संक्षेप में ही सूर्यवंश का सारा वृत्तांत ध्यान को ले। सूर्यवंश की विस्तृत कथा 12 अध्यायों में सुनाई। कुल 24 अध्याय हैं नवम स्कंद में, 12 अध्यायों में सूर्यवंश की चर्चा सुनाई। बोले देखो, ब्रह्मा भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी के मन से मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए सूर्य, जिनसे चला सूर्यवंश, सूर्य के पुत्र हुए मनु, मनु महाराज के 10 पुत्र हुए, इक्ष्वाकु, मृग, सरयाति, धृष्ट, दृष्ट, करुष, पृषद्र, नरिष्यंत, नभग इत्यादि। नभग के नाभाग, नाभाग के हुए अम्बरीश, अम्बरीश की विस्तृत कथा सुनाई, श्रवण कराई, एकादशी का वृत्तांत सुनाया। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, मनुपुत्र जो शरियाती हैं, शरियाती की एक कन्या जिनका नाम सुकन्या, शरियाती महाराज अपनी कन्या सुकन्या को बहुत लाडली बिटिया मानते हैं, प्यार करते हैं, दुलारते हैं। जहाँ जाते हैं वहीं सुकन्या को लेकर के जाते हैं। एक दिन सुकन्या को लेकर राजा शरियाती घूमते हुए एक जंगल में गए। जंगल में शरियाती महाराज आराम करने लगे, सुकन्या अपनी सखियों के साथ जंगल में भ्रमण करने लगी। एक मिट्टी की बामी देखी, मिट्टी का ढेर देखा, उस ढेर में
दो ज्योति दिखाई पड़ी, चमक रही थी। कौतूहलवश सुकन्या ने दोनों ज्योतियों में एक तिनका डाल दिया। मिट्टी की बामी से रक्त की धारा बहने लगी। अब तो डर गई, थर-थर कांपने लगी। दौड़े भागे शरियाती आए, वो भी थर-थर कांपने लगे। अंत में मिट्टी का ढेर हटाया गया तो मिट्टी के ढेर में ही बैठे महर्षि च्यवन प्रकट हुए। तपस्या कर रहे थे महर्षि च्यवन, और तपस्या करते करते महर्षि च्यवन की देह में बामी लग गई थी और सुकन्या समझ नहीं पाई। शरियाती महाराज हाथ जोड़कर च्यवन मुनि से प्रार्थना किए, बोले महाराज बुढ़ापे में आपकी यह दशा मेरी बिटिया ने कर दी है, इसलिए अब मैं अपनी बिटिया को आपकी ही सेवा में नियुक्त करता हूँ, आपसे इसका विवाह करता हूँ। महाराज मेरी बिटिया आपकी सेवा करे। शरियाती सुकन्या का विवाह च्यवन मुनि के साथ संपन्न करके चले आए और इधर च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों के दिव्य अनुग्रह से एक दिव्य अमृत कुंड का निर्माण करवाया। उस अमृत कुंड में वृद्ध च्यवन मुनि स्नान किया और जो बाहर निकल करके आए तो युवान हो गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, ये सूर्य वंश का बड़ा विस्तृत वृत्तांत है और वही जो अश्विनी कुमारों ने च्यवन मुनि के आश्रम में वो दिव्य अमृत कुंड का निर्माण कराया, वो अमृत कुंड कहाँ है? जो अमृत कुंड यहीं आपके क्षेत्र में ही है। च्यवन मुनि का आश्रम यहीं जो आपका जो प्रतिष्ठित धाम है कालीकन धाम, वो च्यवन महामुनि का पुराना आश्रम। और आज भी उस अमृत कुंड की रक्षा करने के लिए साक्षात कालिका भवानी अमृत कुंड के ऊपर विद्यमान है। बोल कालीकन धाम की। सूर्यवंश का विस्तृत वृत्तांत सुनाया। श्री राम कथा 2 अध्यायों में बताकर समझाकर लवकुश का वृत्तांत आगे की चर्चा सुना करके सूर्यवंश को विराम दिया। चंद्रवंश के बारे में भी बढ़िया विस्तार से समझाया। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, जब कंस और जरासंध जैसे राजाओं में दुष्ट असुर निवास करने लगे तो पृथ्वी बड़ी दुखी हुई। गऊ का रूप बनाकर, गाय का रूप बना करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा बाबा ने कहा चिंता मत करिए, कुछ न कुछ व्यवस्था बनाई जाएगी। ब्रह्मा बाबा सारे देवताओं को, पृथ्वी को भी लेकर के भगवान की शरण में गए। भगवान की वाणी सुनाई पड़ी। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा चिंता मत करिए, मैं मथुरा मंडल में अवतार लूंगा और जिन जिन देवताओं को, ऋषियों को, महात्माओं को मेरा अंग संग प्राप्त करना है, सब के सब मथुरा मंडल में अवतार ले लें, मैं वहीं पर अवतार लेने वाला हूँ। ऐसा कहकर भगवान की वाणी शांत हुई। ब्रह्मा जी ने भगवान की आकाशवाणी सबको समझाई बतलाई। समय बीतता गया। कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी को देखा तो मन में भाव आया, मेरी बहन सयानी है, इनका कहीं संबंध पक्का करना चाहिए, विवाह करना चाहिए। ओहो, मेरे मित्र वसुदेव जी हैं, उन्हीं से विवाह कर देता हूँ। विवाह संबंध पक्का करके वसुदेव से कंस आया। बारात लेकर वसुदेव जी महाराज आए। विवाह संपन्न हुआ। बारात लेकर के वसुदेव जी जाने लगे देवकी को लेकर के, तो रथ कंस स्वयं हाँकने के लिए बैठ गए। अब तो देवताओं के दिल की धड़कन बढ़ गई कि कंस के हृदय में यदि दया का जन्म होगा तो भगवान को पाने में ही देर हो जाएगी। इसलिए देवताओं ने आकाशवाणी की, अस्यास्वाम अष्टमो गर्भो हंकायाम वहसे बुध। हे अबुध, हे मूर्ख कंस, जिस देवकी को इतने प्रेम से रथ लेकर के जा रहा है, इसी देवकी का 8वां लाल बनेगा तेरा काल। अब तो कंस तुरंत तलवार निकाली और भगिनी हंतुमारब्ध खड्ग पाणी कचे ग्रहित गर्दन पर देवकी के तलवार रख दी। मैं अभी इसको समाप्त कर देता हूँ, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यही समाप्त हो जाएगी, सारा झंझट ही दूर। वसुदेव जी करोड़ों में बैठ गए। अरे राम राम, ऐशा तवानुजा बाला, आपकी बहन है, नवविवाहिता हैं, स्त्री हैं, इसलिए मारिए मत, इनसे आपको कोई खतरा नहीं। खतरा तो इनकी संतान से है 8वीं। मैं वचन देता हूँ जितने पुत्र होंगे सब आपके चरणों में समर्पित करूंगा। कंस ने कहा ठीक है, तुम झूठ नहीं बोलते वसुदेव, इसलिए तुम्हारी बात पर विश्वास। देवकी वसुदेव को कारागार में कंस ने बंद कर दिया। समय बीता। प्रथम पुत्र जो देवकी को हुआ वसुदेव जी महाराज, उस पुत्र को लेकर के कंस के समीप आए। ये लो महाराज, जो बात हुई थी वो। कंस ने कहा इससे हमें कोई खतरा नहीं, हमें तो 8वें से है, इसलिए इसको लेकर के जाओ। वसुदेव जी लेकर के चले आए प्रसन्नता पूर्वक। इधर वसुदेव जी आए, अंदर कारागार में आए, उधर देवर्षि नारद कंस के पास आए। नारद जी ने कहा चेला, खतरा नहीं मोल लेना चाहिए। क्यों? बोले कौन सा पहला हो जाए, कौन सा 8वां, कोई देवताओं का भरोसा नहीं है। एक कमल कर्णिका लेकर के उसकी पंखुड़ियों को गिन करके नारद जी ने समझाया। इसमें गिन करके देखो चेला, कौन सी पहली पंखुड़ी है, कौन सी 8वीं है।
1 2 3 4 5 6 7 8 गिन करके कंस ने कहा महाराज ये पहली है आखिरी? बोले अब एक छोड़ करके गिन करके देखो। दोबारा गिनी तो जो पहली पंखुड़ी थी वो 8वीं हो गई। इस प्रकार से प्रत्येक कमल की पंखुड़ी को देवर्षि नारद ने पहली और प्रत्येक पंखुड़ी को 8वीं सिद्ध कर दी। कंस ने कहा बस गुरु जी सारी बात मेरी समझ में आ गई। भैया मूर्ख और शंख दूसरों के फूकने पे ही बजते हैं। कंस को लगा कि गुरु जी ने बहुत सही बात बताई है और दौड़ा भागा आया, कारागार में गया, जाकर के देवकी के प्रथम पुत्र को पकड़ा, झगड़ा और उठा करके एक शिलाखंड पर पटक दिया तो उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे ऐसे 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला। 7वें में बलराम जी आए। भगवान ने विचार किया यदि बलराम जी को मारने कंस जाएगा तो बलराम जी ही उठा के इसे पटक देंगे, तो मेरे को आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, इसलिए बलराम जी से इसकी झगड़ा नहीं हो तभी अच्छा है। माया को आदेश किया भगवान ने। माया वसुदेव जी की एक पत्नी जिनका नाम रोहिणी है, वो नंद भवन में रहती हैं। तुम ऐसा करो देवकी के गर्भ को आकर्षित करके रोहिणी जी के उदर में स्थापित कर दो और जब मैं 8वीं संतान बन करके देवकी का उत्पन्न होऊंगा तब तुम यशोदा जी की बिटिया बन के प्रकट हो जाओ, बाकी किसी से कुछ मत बताओ। माया ने कहा जो आज्ञा। 7वें गर्भ को संकर्षित करके आकर्षित करके माया ने देवकी से रोहिणी जी में स्थापित कर दिया। वहां पर दाऊ भैया का जन्म हुआ, बलराम जी का जन्म हुआ। ब्रजवासियों ने खूब महोत्सव मनाया। और इधर बात यह हो गई कि देवकी का 7वां गर्भ ही नष्ट हो गया। अब 8वें में आए साक्षात भगवान। जो भगवान आए सारे देवी देवता मन ही मन हर्षाए, दौड़े भागे आए और भगवान की स्तुति गाए, भगवान की माया को प्रणाम किया और प्रणाम करके देवी देवता स्वधाम प्रस्थान किया। समय बीता। भादव का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, श्री हर्षण योग और मध्य रात्रि भगवान श्रीमन नारायण चतुर्भुज रूप में कारागार में देवकी के सामने प्रकट हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की, बाल कृष्ण लाल की। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हैं। देवकी ने देखा तो तमद्भुतम बालकम मुझे क्षणम, अद्भुत बालक देखा तो बड़ी चिंतित हुई। राम राम ये कैसा बालक है? 4 भुजा है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, बालक तो वैसे हमने कभी नहीं देखे। बड़ी स्तुति गाई देवकी मैया ने, वसुदेव जी महाराज ने। भगवान ने कहा देखो अभी मैं थोड़ी देर में नन्हा सा बालक बन जाऊंगा, पिताजी आप मेरे को सिर पे धारण करना, सीधा ब्रजमंडल जाना, वहां पे यशोदा जी के समीप बिटिया का जन्म हुआ है, यशोदा जी के समीप मेरे को स्थापित करना, कन्या को सिर पे उठाना, यहाँ पे आना, किसी को कुछ न बताना। सबको समझा करके भगवान बभूव प्राकृतः शिशु, नन्हे से बालक। वसुदेव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को सिर पर उठाए, जैसे ही आगे बढ़े हाथ की हथकड़ी खुल गई, पैरों की बेड़ियां खुल गई, दरवाजा किवाड़ सब खुल गए। जो सेवक अगणित सेवक लगे थे, सब पहरेदार सारे के सारे सेवक कंस के सब खर्राटे मार मार के सोने लगे। लोगों ने कहा महाराज सब सो गए? बोले हाँ सब सो। प्रश्न किया लोगों ने संतों से महाराज 1-2 सेवक सो जाएं, सो जाए। सब सो गए? बोले हाँ। कैसे महाराज? एक संत ने भाव दिया, बोले भैया इसमें कौन सी विचित्र बात है? अरे जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ कथा सुनने वाले बीच बीच में सो जाते हैं, तो जहाँ साक्षात भगवान ही आए हैं वहाँ पहरेदार सो गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई? सारे पहरेदार खर्राटे बजाए बजाए के सो रहे हैं। वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर के आगे बढ़े। मेघ मंडलों ने गड़गड़ा करके भगवान का स्वागत किया। नन्ही नन्ही बौछारें भी भगवान पर गिरा रहे हैं। शेष भगवान ने देखा, अरे राम राम मेरे सरकार अभी छोटे हैं, ये तो बादल भिगो देंगे। तो वर्ष परजन्य उपान शुकर जितः शेषोन्मगात्वारि निवारयन् फणैः। शेष भगवान बुलंद छाता बन करके भगवान को ऊपर से घेर लिए कि बादल की बूंदें न गिरने पाए। जमुना महारानी ने भगवान को मार्ग दिया। वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर के आगे बढ़े, जमुना जी में प्रवेश किए, नंद भवन पहुंचे। वहां पर यशोदा महारानी शयन कर रही थी, बिटिया बगल में पड़ी थी। वहीं पर बेटा को रखे, बिटिया को उठाए, लाल को रखे, लाली को सिर पे रखे और वहां से चल पड़े। जमुना जी भी पूर्ववत हो गई। जैसे ही कारागार में प्रविष्ट हो गए, कारागार का दरवाजा भी बंद हो गया, हाथ की हथकड़ी लग गई, पैरों की बेड़ी भी सब व्यवस्थित हो गई। बिटिया भी दहाड़ मार करके रोने लगी।
जो बिटिया ने रुदन प्रारंभ किया तब तो जितने पहरेदार सोए थे सब उठ करके बैठ गए, दौड़े भागे कंस के पास गए, जाकर के बताया महाराज तो 8वीं संतान हो गई। दौड़ा भागा कंस आया कारागार में, जो देखा ये तो 8वां लाल नहीं, लाल के स्थान पर लाली है। तब तो दिल की धड़कन बढ़ गए, ये कहाँ की आ गई काली है। आकाशवाणी देवताओं ने किया था कि 8वां लाल बनेगा तेरा काल, ये तो लाली हो गई। अरे राम राम, मैंने तो बहुत बड़ा अधर्म किया, मैंने अपनी बहन को बहनों को कारागार में बंद करके रखा, देवताओं पर भरोसा किया, यही मेरी सबसे बड़ी गड़बड़ है। दैवमपि अनृतम वक्ति, देवता भी झूठे हैं, सब कहाँ झूठे हैं, सब झूठ बोलते हैं। देवताओं को उल्टा पुल्टा बोल करके देवकी वसुदेव दोनों को कारागार से मुक्त कर दिया, पर बिटिया को नहीं छोड़ा। उसने कहा चाहे जो हो जाए, मेरे को किसी भी भरोसा नहीं हो सकता, बिटिया ही कोई बाद में मेरे लिए समस्या उत्पन्न करे, इसलिए मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। बिटिया को पकड़ा, घुमा करके पत्थर पर पटकने वाला था कि बिटिया हाथ से छूट गई। बिटिया ने कहा है मंद मूर्ख कंस, क्या मेरे को मारता है कि मया हतया मंद जातः खलु तमां सकृत यत्र क्ववा पूर्व शत्रु माहि से कृपणान प्रथा। अरे तेरा शत्रु तो पहले ही कहीं प्रकट हो गया, मेरे को तो बिना मतलब का कृष्ण लाल की बधाई हो। जाने किस ऋषि मुनि ने आगा आन लपेटा, जाने किस ऋषि मुनि ने आगा आन लपेटा, जाने किस ऋषि मुनि ने आगा आन लपेटा, जाने किस में भवन अनहोनी हो गई, भवन अनहोनी हो गई, भवन अनहोनी बिटिया हो गई बेकार। बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। आंगन में बज रही आज बधाई, जिसके आंगन में बधाई हो रही आज बधाई। बधाई हो। सकल मिले आए, आए शंकर आए, देवी देव सकल मिले आए, ब्रह्मा आए शंकर आए, देवी देव सकल मिले आए, ब्रह्मा आए शंकर आए, देवी देव सकल मिले आए। धन्य यशोदानंद बाबा की, धन्य यशोदानंद बाबा की, धन्य यशोदानंद बाबा की, धन्य यशोदानंद बाबा की, करते राज बड़ाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई।
जवान। 8 साल के बूढ़े देखो हो गया जवान। 7 साल के बूढ़े देखो हो गया जवान। अरे नाच कूदे धूम मचावे, नाच कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, नाच कूदे धूम मचावे। गाए मीठी तान नंद जी के आए, बजरैया जी बोलिए बधाई हो। ये आवाज तो कालीगंज तक भी नहीं गई होगी, हमको तो लगा था मथुरा भी पहुंच गई। फिर से बल लगा के बोलिए बधाई हो, बधाई हो। यहाँ लाखों बार बधाई। भक्तवत्सल भगवान की, बालकृष्ण लाल की, दाऊ जी महाराज की, भगवान के जन्मोत्सव की, नंद बाबा की, यशोदा महारानी की, रोहिणी महारानी की, देवकी मैया की जय हो। अब आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बालकृष्ण भगवान की लीला प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत आरात्रिपार्थिवो रजः पितुरप्रायिधामभिः दिवः सदाख्यो बृहते विदिष्टस आत्वेकं वर्तते तमः। आरती देश की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। परम दुलारो श्री यशोदाजी को परम दुलारो, बाबा की
जग में नन्ही भर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। मधुर सुहावे तो तेरी बोलन हाँ मधुर सुहावे। सखन मध्य खेलत सुख पावे। सखन मध्य खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। सो सुकृति जो इनको ध्यावे। कोई इनको अपनों कर लीजे। कोई इनको श्री हरि कर लीजे। आरत बाल कृष्ण की जय। आरत बाल कृष्ण की जय। श्री राम कुंवर कन्हैया को नव देखत ही मन लेत चुरैया। देखत ही मन लेत चुरैया। अपनो सर्वस इनको दीजे। अपनो सर्वस इनको दीजे। आरत बाल कृष्ण की जय। आरत बाल कृष्ण की जय। ओ अपनो जन्म सफल कर लीजे। अपनो गौरव करुणावतारो संसार सदा बसरतम हृदय रगण में भवं भवानी हरितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। आरार्तिक्यं दर्शयामि श्रीबालकृष्णाय नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। जलेन शीतलीकरणं हस्तप्रक्षालनं पुष्पैः देवाभिवन्दनं मंत्रपुष्पांजलि। सभी लोग जो जहाँ हैं वहीं से हाथ जोड़ करके भगवान को मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करें। ओम माजज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री कालिका महारानी की जय। श्री चंद्रिका भवानी की जय। श्री स्वामी परमहंस महाराज की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सभी लोग यथास्थान पर बैठ जाएं। आपके पास तक आरती और प्रसाद पहुंच रहा है। आरती और प्रसाद लेकर के ही प्रस्थान करें। कल के कथा प्रसंग में पावन नंद उत्सव का आनंद आप लोग मनाएंगे। पूतना उद्धार का पावन प्रसंग, सत्तासुर का उद्धार, कृणाव्रत का उद्धार, भगवान की नामकरण की लीला, भगवान मिट्टी खाए मृदा भक्षण की भी लीला, भगवान की जो प्यारी सी लीला है
माखन चोरी की लीला भी कल के ही सत्र में आप सभी लोग श्रवण करेंगे। माखन चोरी की लीला और ब्रह्मा जी का मोह भी भगवान ने दूर किया। गोवर्धन धारण तक की लीला कल आप सभी लोग श्रवण करेंगे। कल के ही सत्र में गिरिराज गोवर्धन भगवान को श्री कृष्ण भगवान उठाए रखेंगे। 7 दिनों तक आप सभी लोग समय से पधारें। दोपहर 2 बजे से कथा का आनंद लें। श्री सीताराम। अभी सभी लोग मस्ती में झूम करके भैया के साथ में भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लें। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। श्याम सलोने, ओहो श्याम सलोने तू भी मेरा परिवार है। श्याम सलोने तू ही मेरा परिवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस में यही तराना। गाँव बस में यही तराना, गाँव बस में यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस में यही तराना। गाँव बस में यही तराना, गाँव बस में यही तराना। श्याम सलोने, श्याम सलोने, श्याम सलोने तू ही मेरा दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए ओए ओए
मन का मोहन तू दिलदार